मैं डॉक्टर इंद्रेश दीक्षित, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, आवश्यकता गैस्ट्रो और गायनिक केयर। एक बच्चा आरव सिंह जिसकी उम्र लगभग 5-6 साल है, ये हमारे पास लगभग 3 से 4 महीने पहले आया। ये उसके पिताजी हैं। तो हम इनसे जानते हैं कि ये क्या तकलीफ लेके हमारे पास आया था और कैसे हमने एक सामान्य मेथड, बिना किसी सर्जरी, बिना किसी ऑपरेशन या चीरफाड़ हम कहें उसके बगैर कैसे इसकी समस्याओं को दूर किया। तो उससे हम चर्चा करेंगे जिससे आपको भी इससे फायदा मिले या आपके भी आसपास कोई अगर ऐसा बच्चा है जिसको ऐसी तकलीफें रहती हैं तो आप उसको फायदा पहुंच सके। तो उनके पिताजी हैं, ये बताएंगे कि क्या दिक्कत लेके बच्चा आया। सर, हमारा नाम विजय कुमार भारती है। मैं DLW से बिलोंग करता हूँ। हमारे बच्चे को सर 6 महीने से ब्लीडिंग हो रही थी सर। तो हमने इग्नोर किया। हम सोचे कि सर इसको पाइल्स वगैरह है, तो हमने दवा किया सर। दवा से रिलीफ नहीं हुआ तो सर हमको मालूम चला कि सर एक हमारे मित्र हैं जो मेडिकल खोले हुए हैं, वो बताएंगे सर के पास जाइए, सर का नाम बताएं हमको। तो मैं आया सर, तो सर देखें कि यार इनको गांठ है ये। तो हम सर इनको काम पे तो सर ट्रीटमेंट किए। आज हमारा बच्चा बहुत अच्छा है। आज ही हम इलाज कराएं, इनका पूरा गांठ खत्म हो गया है। तो ये बच्चा जो आरव सिंह था, इसको जैसा कि अक्सर सामान्य प्रैक्टिस में होता है कि हर ब्लीडिंग को, लैट्रिन के गुदा मार्ग से हर ब्लीडिंग को, चाहे वो बच्चे में हो, एडल्ट में हो या बूढ़े में हो, हमेशा बवासीर मान लिया जाता है प्रैक्टिस में। बच्चों में ये चीज बहुत प्रभाव डालती है। अगर इस बच्चे को 3 से 4 महीने, 6 महीने और इस तरीके से ब्लीडिंग होती रहती है तो बच्चों के रिजर्व बहुत कम होते हैं, उनका हीमोग्लोबिन बहुत जल्दी घटता है, एडल्ट्स की तुलना में वो कमजोर होते हैं, उनको शरीर में ऐसी परेशानियां झेलने की क्षमताएं कम होती हैं। और धीरे धीरे बच्चों की एज जो है वो ग्रोथ की फेज है। अगर उनके शरीर में ब्लड ही ठीक से नहीं रहेगा तो उनकी ग्रोथ भी धीमी पड़ने लगती है, यानी उनकी लंबाई, उनका विकास धीमा पड़ने लगता है। ये बच्चा जब मेरे पास आया, मैंने हिस्ट्री सुनी तो मुझे प्राइमा फेसी ये शक हुआ कि ये बवासीर हेमोरॉइड या पाइल्स नहीं है। ये है जो बच्चों में ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, पॉलिप। पॉलिप गुदा मार्ग के ठीक अंदर होने वाली गांठ है जो कि कैंसरस नहीं, सामान्य होती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा ब्लीड कराती है। ब्लड इतना लॉस कभी कभी कराती है कि एकाएक बच्चों का ब्लड 5 ग्राम 6 ग्राम जैसा रह जाता है। बच्चे एकदम पीले सफेद दिखने लगते हैं, बड़े कमजोर हो जाते हैं। हमने प्लान किया और इनके गार्जियन बहुत सहयोगी स्वभाव के थे। हमने प्लान किया कि इसका सिग्मोइडोस्कोपी किया जाए। सिग्मोइडोस्कोपी एक जांच है जो हम लैट्रिन के मार्ग से जाकर के देखते हैं कि तकलीफ आखिर कहाँ है। हमने जब सिग्मोइडोस्कोपी किया तो सिग्मोइडोस्कोपी की पहली जांच की रिपोर्ट में हमें एक बड़ा सा पॉलिप नजर आया जो कि काफी बड़ा था और गुदा मार्ग के ठीक अंदर था। ये इस फोटोग्राफ में जो नजर आ रहा है, इस पॉलिप को हमने अगले दिन इनको फिर से प्रिपेयर किया और अगले दिन बुलाया और पॉलिप को हमने सामान्य बेंडिंग के माध्यम से, यानी कि जो हम पॉलिप बेंड बोलते हैं, बिना किसी चीरफाड़, एक भी बूंद ब्लड के लॉस हुए बगैर हमने उसको बेंडिंग किया। और बेंडिंग के बाद में इनको 2-3 दिन हल्का हल्का, 4 दिन ब्लड और आया और उसके बाद धीरे धीरे ब्लड आना एकदम बंद हो गया। आज प्रोसीजर होने के 1.5 महीने बाद जब हमने फिर से वो जांच दोहराई कि वहां पे कुछ बचा तो नहीं है, तो ये आज की जांच है जिसमें उसी एरिया को आप देखेंगे तो वो बिल्कुल क्लीन हो चुका है, वहां पे कोई पॉलिप नहीं है और बच्चे को भी पिछले 1.5 महीने से किसी भी तरीके का कोई ब्लीडिंग या किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं है। उद्देश्य ये है कि हमेशा बच्चों में, एडल्ट में या बुजुर्गों में जागरूकता फैलाने के पर्पज से कि यदि ब्लीडिंग गुदा मार्ग से हो रही है तो आप हमेशा ये न सोचें कि ये ब्लीडिंग बवासीर ही है या ये ब्लीडिंग एकदम नीचे से पाइल से हो रही है। कभी कभी ये रोगों को छुपाने का काम हो जाता है और धीरे धीरे कोई सामान्य सा रोग जिसका इतना सामान्य इलाज है वो धीरे धीरे गंभीर रूप लेता चला जाता है, परेशानियां बढ़ती जाती है। तो ऐसी यदि कोई समस्या है तो आप तुरंत गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट को संपर्क करें। थैंक यू।